लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। डिफरेंशिएशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज, हिंदी में कहते हैं दर, है ना। दर एक शब्द होता है जिसका मतलब क्या है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से चेंज हो रही है और उसकी वैल्यू को निकालने के लिए यूज करते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। अच्छा, डिफरेंशिएशन में सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने सीख ली थी कि किसी भी संख्या का या फिर किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन जो कि कांस्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू एक कांस्टेंट होता है, उसका हमेशा रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। फिर हम लोग ने एक और चीज सीख ली थी कि अगर y एक फंक्शन ऑफ x है लेकिन उसके साथ एक कोई नंबर यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा तो हम लोग उस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और हमेशा वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ये भी सीख लिया था हम लोग ने। फिर हम लोग ने सीख लिया था कि अगर y एक फंक्शन है u का और u फंक्शन है किसका, x का। y आपका किसका फंक्शन है, u का, और u फंक्शन है x का। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट रिलेशन। डायरेक्ट संबंध नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, कान ऐसे सीधे नहीं पकड़ रहे, घुमा के पकड़ रहे हैं, तो भी हमारा यहाँ पर हम लोग इसका दर निकाल सकते हैं। y का विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। उसके लिए क्या सिखाया था मैंने, एक काम करिए, आप c को बाहर ले लीजिए और u को डायरेक्टली u की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि x के फॉर्म में रहेगी, फिर उसको dx के फॉर्म में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये भी सीख लिया था हम लोग ने। फिर उसके बाद हमने सीखा कि अगर कोई y से फंक्शन ऑफ x ही हो, मतलब y x पे ही डिपेंड करे लेकिन x की कुछ पावर हो, x की कुछ पावर हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि उस पावर को आप पहले मल्टीप्लाई करते हो किससे, x से, फिर x की जो पावर थी उसमें एक घटा दो, यानी कि n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब y एक फंक्शन ऑफ u हो और u की पावर कुछ n हो, लेकिन u भी किसी और का फंक्शन हो यानी x का फंक्शन हो, तो y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में कैसे, ये भी इनडायरेक्ट रिलेशन था। तो मैंने इसमें ट्रिक भी सिखाई थी और अपना भी तरीका सिखाया था, है ना। हमने कहा था u की वैल्यू पुट करके dy dx सिंपल कर लेना, है ना, वो भी करना सीखा था। और हम लोग ने ये ट्रिक भी सीखी थी, हमने कहा था u को तुम x की तरह ट्रीट करो और n इंटू एक्स की पावर n-1 की तरह बोलो x लेकिन लिखो u, क्योंकि u को माना x ना, तो n इंटू यू की पावर n-1 लिख डालो। उसके बाद u को डिफरेंशिएट कर दो x से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। तो ये फॉर्मूला बन के आया था, इसमें हम लोग ने एक एग्जांपल भी करा था, ठीक है। फिर अगर y एक ऐसा फंक्शन हो जो कि दो अलग अलग फंक्शन पर डिपेंड करे और दोनों का जो सम है वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, मतलब y u पर भी डिपेंड करता है, v पर भी डिपेंड करता है, और u और v की अलग अलग वैल्यू जो आएगी उसको जोड़ने से हमें y की वैल्यू मिलती है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेकिन ये u और v हैं, ये दोनों x पर डिपेंड करते हैं। ये दोनों के बीच में एक कॉमन चीज है कि ये दोनों x पर निर्भर करते हैं, तभी सॉल्व हो सकता है y का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। ये बहुत आसान था, हमने कहा था कुछ मत करो, u का x के रिस्पेक्ट में चेंज देख लो और v का x के रिस्पेक्ट में जो आंसर आता है उसको जोड़ दोगे, आंसर हो जाएगा dy by dx, ठीक है। ये भी रिवाइज कर लिया। फिर अगर हमने कहा कि y फिर से फंक्शन है लेकिन वो u पर डिपेंड करता है, v पर भी करता है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकल के आ रहा है, क्या बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। देखो देखो, यही होता है एक्सपीरियंस। आवाज हमको हो गया था कि फ्रेम रेट डाउन हो रहा है, देखो ऐसे धीमे धीमे ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसका इलाज हम करते हैं। अभी देखो 38 फ्रेम रेट हो गया, ये मशीन गर्म हो गई ना, इसको चाहिए एसी में रख के पढ़ाओ। लग रहा था कुछ गड़बड़ है। आवाज तो सही जा रही होगी। ये देख रहे हो, जितनी बुद्धि है सारी इस्तेमाल हो गई, इसीलिए तो गड़बड़ हो गया। चलो बेहतर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर बाद में कर देंगे ऑन, कोई बात नहीं।
अभी चीटिंग कर लें, थोड़े ठंडा हो जाए, ठीक। आगे बढ़ो, देखो ये चीज सीख ली थी तो अपन इस यहाँ पे पढ़े थे प्रोडक्ट रूल, है ना। प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ा था। प्रोडक्ट रूल क्या होता है भाई, आपको क्या करना है, एक बार में एक फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करना है और दूसरे वाले को एज इट इज जो भी वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार यू को बाहर ले लेंगे, वी को डिफरेंशिएट कर लेंगे, और एक बार वी को बाहर लेंगे और यू को डिफरेंशिएट कर, फिर बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, y का चेंज x के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब यहां से हम लोग को पढ़ना है, हम लोग ने कोसेंट रूल भी पढ़ लिया था, ये वाला रूल पढ़ लिया था ना, और इसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया था। पहले हम लोग ये सारे कवर अप करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लें, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। हाँ अब ठीक है। देखो कैमरे से दिक्कत है तो क्या है, क्या चाहता है ये जिंदगी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर y इज ए फंक्शन ऑफ u है, मैंने क्या बोला, y फंक्शन ऑफ u और u क्या है, फंक्शन ऑफ x, ठीक। तो अब इसको कहते हैं, इस फॉर्मूले को बाद में उसी फॉर्मूले को दोबारा पढ़ रहे हैं जो एक बार पढ़ चुके हैं। क्या है ये, चेंज ऑफ, बताओ, वेरिएबल। क्या है ये, चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कैसे कह रहे हैं चेंज ऑफ वेरिएबल, देखो ना ध्यान से देखो कि आपका जो है y क्या था, u पर डिपेंडेंट था, और हमने u को चेंज करके क्या बना दिया, x। अब देखो यहाँ पर हमें क्या सॉल्व करना था, हमें करना था सर जी dy बाई dx, हमें ये करना था सॉल्व, और हम कर क्या रहे हैं देखो। लेकिन हमारा y क्या है, फंक्शन ऑफ u है ना, तो जिस पे डिपेंड करता है उसी के रिस्पेक्ट में ही सिर्फ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये मैंने सिखाया था नहीं सिखाया था, कि ऊपर जो वेरिएबल होगा वही नीचे भी होना चाहिए। तो y की वैल्यू u के फॉर्म में होगी तो नीचे भी du होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं, du को मल्टीप्लाई और du को डिवाइड, और फिर dx एज इट इज को हम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं चाहूं तो इसको यहाँ से कट करके वापस से सेम चीज बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, बन जाएगा ना। देखो ना, du को du काट सकते हैं, इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। मैथ कहता है कि अगर आपको कोई भी नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है भैया, उसका नियम ये है कि आप कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि हम कभी भी वापस अपनी जगह पर जा सके जहां से हम आए थे। तो इसका मतलब है अगर हम u को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको बैलेंस लेकर चलना है, कि अगर हमें u को हटाना हो तो हम वापस से dy बाई dx को बना सकें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने du को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड मल्टीप्लाई करने से अगर देखो ना 1 है, अरे 2 ऊपर और 2 नीचे करेंगे, 2 1 2, समझ में आया। तो बैलेंसिंग है कि नहीं है, तो बैलेंसिंग चेक करते रहो। इससे ये चीज और समझ में आ गई कि इसका मतलब है कि चेंज ऑफ वेरिएबल हम अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, यू के रिस्पेक्ट में तो सारा काम करेगा ना फॉर्मूला। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लो, चलो, है ना। क्वेश्चन करते रहोगे तो अच्छा फील करोगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सब लोग करिए। हमने क्या कर दिया, y इज इक्वल टू, हमने बोल दिया √2u, ठीक है। और हमने u इज इक्वल टू बोल दिया √2x, ठीक है। और हमने तुमसे कह दिया कि मुझे बताओ dy बाई dx, हमने क्या कह दिया, dy बाई dx। हमने जो फॉर्मूला सिखाया है उसके हिसाब से तुम क्या करोगे, इसको लिख दोगे सर dy बाई du इंटू du बाई dx, ये तो कर लोगे ना। फिर एक काम करो, सबकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो d√2u बाई du, देखो ये वेरिएबल मैच कर गया कि नहीं कर गया, मतलब फॉर्मूला काम करेगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ √2x। √2 क्या है, एक संख्या है सर, उसको बाहर ले लीजिए, और फिर क्या आ जाएगा, du अपॉन du आया कि नहीं आया, इसका आंसर क्या होगा 1, और यहाँ पर √2 बाहर आ जाएगा dx अपॉन dx, इसका आंसर क्या आ जाएगा। मीनाक्षी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बचा बेटा √2 इंटू 1 और मल्टीप्लाइड बाई फिर से √2 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 2। देखो आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा उसका एप्लीकेशन भी तुरंत सीख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, ठीक है। सबको आ रहा है, ऑनलाइन बच्चों तुम लोग को समझ में आ रहा है ना। एक बार चैट में आकर के जरा अप्रिशिएट कर दो अगर आ रहा है तो, यस सर नो सर कुछ बोल दो, या तो कहते बहुत बेकार पढ़ा रहे हो सब चलेगा। अब ठीक है, अब इसकी हालत ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाएं, चलो बेटा आगे बढ़ते, फिर से क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन करने हैं, पहले कुछ और क्वेश्चन कर लें। आप थोड़े कठिन कर लो, कह दो कि आसान आसान पढ़ा रहे हो सर जी, है ना, सोच रहे हो कि हम लोग बेवकूफ हैं। 1/√2 इंटू 2 u टू द पावर
3/, अब देखने में गंदा लग रहा है ना, अब अच्छा है। फिर हमने u ले लिया, u इज इक्वल टू √2/2 इंटू एक्स की पावर 1/, ठीक है। अब दोनों अच्छे लग रहे हैं ना, अब करते हैं सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या सिखाया था, dy/dx निकालना है। पहले चेक कर लो y इनडायरेक्टली रिलेटेड है कि नहीं है। y तो u पे डिपेंड करता है, u किस पे डिपेंड करता है, x पर, तो यानी कि y x पर डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला काम करेगा। तो क्या करेंगे, y जिस पे डिपेंड करता है उससे डिवाइड कर दो, u से करता है ना तो du कर दिया, फिर du को किससे कर देंगे, dx से। तो यहाँ पर d/dx ऑफ ये जाएगा 2/√2 इंटू यू की पावर 3/2। आपको सिखाया था ना मैंने, कोई भी नंबर होगा वो तो कांस्टेंट ही है, और कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो उसको तो बाहर निकालना ही निकालना है। तो अपन फिर कहाँ, हाँ डी होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आज भी एक ब्लंडर हो जाता, वैसे मैं करता, जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता तो मैं देख ही लेता, अपनी गलती कौन माने। तो यहाँ क्या है, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा बताओ, d/dx, ये क्या है, √2/2, और क्या है, x की पावर 1/2। अब ये नंबर तो बाहर चला जाएगा, पहले नंबर को अलग कर लो, जाएगा 2/√2, फिर क्या जाएगा d/du ऑफ u की पावर कितनी है 3/2, मल्टीप्लाइड बाई फिर से √2/2 मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ x की पावर 1/2। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ऊपर, है ना। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक ही तो फॉर्मूला है, d/dx ऑफ x की पावर n। फॉर्मूला का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1, यही तो आएगा। ठीक है, सब सही चल रहा है, हाँ ठीक है। तो कोई एक बार चेक कर लें, सब दिख रहा है, यस दिख रहा है। ठीक है, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। अब तो कर लोगे ना, अब सिर्फ x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो बाकी सब तो हमने कर दिया है, तो क्या हो जाएगा बताइए, n क्या है पहले वाले में सर, n हो जाएगा 3/2, 3/2 इंटू यू, अब पावर 3/2-1, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1/2, है ना। एक मैंने कर दिया, एक तुम कर लो, फिर आंसर बताओ। ये क्वेश्चन इतना आसान हमने बनाया आपके सामने कि अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई मैं कर रहा हूं इसको सॉल्व आगे, ठीक है, मैं करूं क्या, आंसर आ गया नहीं आया, देखते हैं। तो अगर ध्यान से देखते, मैंने क्वेश्चन इतना आसान बनाया था, तो नहीं सर अपना ही कह रहे हो, अरे गधों ध्यान से देखो ना, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2√2 और √2/2 तो कट जाएगा। अरे यार 2 × 3 × 4 × 5 × 6 करेंगे तो मैं कहीं से भी किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो 2 × 4 × 3 करूंगा तब भी तो वही उत्तर आएगा जो 2 × 3 × 4 आएगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, तो यही तो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने क्वेश्चन बनाते टाइम ही देख लिया था कि कोई ये तो फर्जी दे रहा हूँ, अगर आप ढंग से करोगे तो ये तो देखो 2 × 1 2 और √2 कट गया। अब दिखने में ये अच्छा लगेगा, अब तुम्हें आसान भी लगेगा। dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d/du ऑफ u की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ x की पावर। इतना आसान क्वेश्चन है। अब देखो फॉर्मूला n कितना है 3/2, और पावर क्या हो जाएगी u की पावर 3/2 - 1, यही तो होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 1/2, और x की पावर 1/2 - 1, है ना। अब इन सब का एलसीएम बस लेना सीख लो, एलसीएम सीख जाओगे तो सारा आ जाएगा। एलसीएम क्या जाएगा 2, और 3 - 2 हो जाएगा प्लस का 1/2। पहले वाले का एलसीएम कितना आएगा 1/2, यू की पावर कितनी हो गई 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 1/2 इंटू एक्स की पावर। अब देखो एलसीएम कितना आएगा 2, और अब ये आ जाएगा -1/2, है ना। माइनस का मतलब पावर का मतलब नीचे आ जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 3/2, ये √u, क्योंकि पावर को हम रूट में लिख सकते हैं ना,
अब इंटू 1/2 इंटू 1/√x, ठीक है। ये हो जाएगा 3/4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और u की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, कितनी ली गई है u की वैल्यू, √2/2, चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, चाहे ऐसे ही एज इट इज छोड़ दो। ऐसे छोड़ना वैसे ठीक नहीं माना जाता है, आप वैल्यू पुट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ये आपका आ गया dy/dx। अब बताओ कठिन था क्वेश्चन क्या, बस आपकी पेशेंस चेक हो रही थी कि कितना लेंदी आपको देखने में लग रहा है। देखने पे क्वेश्चन के मत जाया करो भैया, कितनी बार बोले हैं, क्वेश्चन देखने में कितना भी गंदा हो, करने में आसानी होता है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े, समझ में आया ना सबको, पक्का ना, आया। अरे यार थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ, आया, बहुत पढ़ाना है अभी। अब देखो नेक्स्ट, अब ये वाला करके दिखाओ, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n। क्या बोल रहे हैं, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स बी क्या होता है, ए एक्स प्लस बी अगर ऐसा लिखा हुआ तो लीनियर इक्वेशन होता है ना, ऐसा सिंगल वेरिएबल का। देखो ना एक्स की पावर कितनी है 1 है, वेरिएबल की पावर 1 मतलब लीनियर, यही तो बोलेंगे ना, लीनियर तभी तो बोलते हैं जब आपकी पावर 1 होती है, और ब्रैकेट की पावर n है। तो इसको करने के लिए बताऊं ट्रिक क्या है, इसको x मान लो, दिमाग में क्या मान लोगे, तो सिंपल हो गया ना, x की पावर n। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखेंगे, देखो आपके सामने ही कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ ना बस उतना ध्यान रखा करो, d/dx, और इसको क्या दिमाग में लिखना कभी भी नहीं, सिर्फ दिमाग में होना चाहिए कि हमने इसको क्या माना है x। तो हम क्या लिख देंगे n, और x की जब बोलेंगे x तो लिखेंगे क्या ax प्लस b, पावर क्या हो जाएगी n-, लेकिन काम तो नहीं बना, चीटिंग करी थी ना हम लोग ने, x माना था, तो जो माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो जो माना था उसको फिर से डिफरेंशिएट करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब कर लेंगे। तो देखो अब इसका सीधे क्वेश्चन करते हैं, है ना, ऐसे हवाबाजी नहीं, सीधे क्वेश्चन, फॉर्मूला पढ़ो क्वेश्चन करो, फॉर्मूला पढ़ो क्वेश्चन करो, कैसे नहीं आएगा, आएगा, सब आएगा, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन आपके लिए बना रहे हैं, तो y इज इक्वल टू हमने ले लिया 2x प्लस 3 की पावर कितना ले लें, 2 ले लें, आसान कर दें तुम लोग के लिए, एक क्वेश्चन आसान एक क्वेश्चन कठिन, ठीक है ना। और तुमसे क्या पूछ दिया हमने, टेल मी dy/dx, मैंने ये आपसे सवाल कर दिया, ठीक है। चलो तो हमने जो सिखाया उसके हिसाब से करना, अच्छे से करना, ठीक है, सब करेंगे साथ में करेंगे, ठीक। सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे x, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एक्स की पावर n-1, तो n कितना है 2, लिख लो 2, फिर x बोलेंगे लेकिन लिखेंगे क्या 2x प्लस 3, यही तो है ना विकास, ठीक। और पावर कितनी जगह 2 - 1 करेंगे कितना आएगा 1, 2 - 1 करेंगे कितना आएगा 1, वेरी गुड। मल्टीप्लिकेशन में क्या सिखाया था मैंने, कि जिसको माना है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। अब देखो बाहर जो है उसको तो सॉल्व कर लिया हम लोग ने, इसको लिख दो ऐसे ही। अब अंदर वाले की बारी, ठीक, ब्रैकेट खोलते जाएंगे करते जाएंगे। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो d/dx ऑफ पहला क्या आ जाएगा 2x, और फिर ये बाहर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो ताकि ये मल्टीप्लिकेशन से कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और अंदर एक और है d/dx ऑफ क्या आ जाएगा बेटा 3। अच्छा ये बताओ किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 0, है ना, अच्छे से आता है ना सबको, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अच्छा अब किसी भी अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है ना, देखो ये भी कर लिया तुमने, तो 2 इंटू 2x प्लस 3, है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो अब एक एक करके ये वाला 0 हो चुका है, तो हम 2 बाहर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही लेना, ब्रैकेट कभी भी मत हटाना, ब्रैकेट हटा दोगे तो आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा। d/dx ऑफ क्या हो जाएगा x, और आपको पता है dx/dx क्या होता है 1, है ना बेटा। और इधर हम लोग पहले ही कर लिए हैं 0, हाँ बेटा 4 है ना, हाँ 8x प्लस नहीं 12, तुम बताए हो, हाँ 2 इंटू यहाँ क्या बचेगा 2 ही तो बचेगा, ये 1 है, ठीक है 2 ही तो बचेगा, dx अब ये 1 हो जाएगा, और 2 2 जा क्या होता है 4, और ये जाएगा 2x प्लस 3, 4 दिया 12 होता था, है ना, क्या हो जाएगा 8x प्लस 12, ये इसका 4 दुनिया 8 बेटा, ठीक, और ब्रैकेट में जाएगा 4 दिया 12, ये इसका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत हुई क्या किसी को, कोई दिक्कत, ऑनलाइन बच्चों समझ में आ रहा है,
कुछ भी पूछ लो अगर नहीं आ रहा है तो, है ना, शर्माना नहीं है, पढ़ने आए हम लोग, टाइम पास नहीं चलेगा। हो गया विकास, तुम्हें आ रहा है कि नहीं बेटा, पूछ लो, बाद में मत कहना। आगे बढ़े, अब एक कठिन कर लेते हैं। कठिन क्या, बस फ्रैक्शन से तुम लोग को डर लगता है इसलिए हम एक्सप्लॉइट करते हैं वही। चलो करो, 5/2 पावर लिख लो, 5/2 सेम क्वेश्चन, बस पावर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस पावर कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। करें, नेक्स्ट करें, चलो। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर y की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 की पावर कितनी है 5/2, हमें क्या निकालना है dy/dx, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ क्या हो जाएगा बताओ 2x प्लस 3 की पावर, और मैंने क्या बोला था इसको x मान लो। अब ये ट्रिक आपके पास है, अब आप खुद करिए, तो क्या लिख देंगे n इंटू x की पावर, एन बोलेंगे लेकिन लिखेंगे हम लोग सही सही, याद है ना, ये बात हमने सिखाई थी। अब ये कर लेंगे, एलसीएम निकालना आता होगा तो आप कर लोगे, फिर क्या करोगे, जिसको माना था उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे। अब इसका आंसर तो पीछे निकाल ही चुके, इसका आंसर 2 आएगा, मैं लिख दूं क्या, पीछे तो किया था मैंने ये, अरे ये वाला हिस्सा तो मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है यार, ये नहीं किया है यहाँ पर, ये वाला सॉल्व किया है कि नहीं किया है, इसी को तो किया था हम लोग ने, d/dx ऑफ 2x प्लस 3, ये देखो यहाँ सॉल्व करके गए थे, फिर यहाँ आया था आंसर, क्या आया था 2 ही तो आया था, तो इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर अभी बाद में ट्रिक सिखाएंगे, जब ट्रिक सिखाएंगे तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रिक के भरोसे मत रहो, ट्रिक तभी काम करती है जब कंसेप्ट होता है, अगर कंसेप्ट नहीं है तो ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकाल के आंसर बताओ यार, अभी सॉल्व करके बताओ, मैं नहीं करूँगा। चलो देखो, ये हो जाएगा 3/2, इसका आंसर हम लोग ने पहले निकाल लिया 2, यही तो है, इसका पूरा सॉल्व करके हम लोग ने आंसर कितना निकाला था 2, अब ये तो 2 बन जाए 2 कट गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 बाहर रहेगा और यहाँ अंदर क्या जाएगा 2x माइनस 3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके दो ही तरीके हैं, या तो इसका होल क्यूब लिखो और पावर कितनी लिख दो 1/2, या तो रूट लिख करके उसका होल क्यूब लिख दो। रूट लिख करके होल क्यूब लिखोगे तो क्या आएगा, मतलब आपका 2 तो बाहर आ जाएगा और एक आपका क्या है रूट है ना, रूट में कोई चीज स्क्वायर टाइम्स है तो वो बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पर क्यूब अगर है तो रूट के बाहर ले आना है, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू, इंटू में क्या रहेगा बताओ अंडर रूट 2x माइनस 3, नहीं से आ रहा है तुम लोग, अरे गधों, कभी भी 8 का रूट नहीं सॉल्व किया है तो 2√2 लिखते हैं ना, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और रूट के अंदर से स्क्वायर वाली वैल्यू बाहर आ सकती है, तो 2 अगर बाहर चला गया तो अंदर बचेगा एक ही, तो 2 बचेगा, हाँ, तो अरे गधों, तो यहाँ 3 है, ये रूट है, तो मतलब 2x माइनस 3 जो स्क्वायर टाइम्स है वो तो बाहर चला जाएगा ना। ओहो, ये बच्चे तो बहुत ही तेज हैं, मुझे बहुत आप लोगों को गुमान है कि आप इतने तेज हैं, ठीक है। ये जाएगा 2x माइनस 3, ठीक, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, और जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, आंसर अगर लिखना ही था नहीं था तो ऐसे लिखती 10x माइनस 15 और बगल में लिखती अंडर रूट 2x माइनस, इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम नहीं कर पाओगे इस जन्म में, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ो, ये है आंसर। आओ बताओ, पावर ही गायब हो गई तुम्हारी, अरे सारा सिस्टम अरे का ही तो है, और 10 वाला तो तुम्हारा आता ही नहीं, बिना एक्सपैंड किए 10 के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तुम 10 कहाँ से ले आए, कैसे ब्रैकेट खोल दिए, पावर है ब्रैकेट कैसे खुल जाएगी, मतलब कुछ भी, पापा विधायक है तो कुछ भी करेंगे, है ना, मैथ बदल देंगे, ऐसे नहीं होगा, कहाँ प्लस का साइन होना चाहिए, ओह अच्छा ठीक है, प्लस का साइन कर देते हैं भाई, नाराज ना हो, ऊपर से नीचे तक आते आते पता नहीं कैसे प्लस से माइनस हो गया, उससे कुछ बदलेगा थोड़े ना, उससे क्या बदल जाएगा, कुछ नहीं, बस आपका टर्म जो है 15 प्लस 15 माइनस 15 हो जाता, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। 3/2 को अगली बार 3 इंटू 1/2 देखना, और एक फॉर्मूला 9th क्लास का जो होता है दैट इज x की पावर m
की होल पावर n इज इक्वल टू m इंटू n, x की पावर n ये हो जाता है m प्लस ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इस्तेमाल मैं करूंगा जब तक पढ़ाऊंगा फिजिक्स, बहुत इस्तेमाल कैलकुलेशन में बहुत काम आता है, ठीक है। यही x क्या है वो नंबर देखो 2x+3, ये पूरा यहाँ पर इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो ये देखो 3 इंटू 1/2 लिखा हुआ है, तो 3 क्या हो गया m हो गया, और n कितना हो गया 1/2। तो उसको इसका मतलब मैं इसको उल्टा करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो मैंने यही यूज किया है, देखो 3 अंदर कर लिया और 1/2 बाहर कर लिया। और अगर 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कोई भी वैल्यू तभी बाहर आती है जब स्क्वायर टाइम्स हो, यहाँ तो 3 बार लिखी हुई है तो 2 बार हमने बाहर निकाल ली, एक छोड़ दी, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया 2x+3 बाहर लिख दिया और अंडर रूट में 2x+3 जोड़ दिया, ठीक है, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर हो गया, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा, ठीक है। अब क्लियर है ना, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन आ गया लेकिन 9th क्लास नहीं आई हम लोग को, है ना। डिफरेंशिएशन तो कर लिया था हम लोग ने, एलसीएम कर नहीं पा रहे थे, है ना, और स्क्वायर नहीं सॉल्व कर पा रहे, स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, तो इसका ना 9th क्लास थोड़ी सी और अच्छी करनी, इसीलिए जो है सेशन का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। और अनाहिता भैया ठीक करो, ये क्या कर रही है उल्टा पुल्टा, ये सब नहीं एक्सेप्ट होगा, कल ध्यान से पढ़ो, कोई बात नहीं हो जाएगा। चलो अब हमारे जितने भी हमारे अलजेब्रा के जितने भी वेरिएबल्स के फॉर्म में थे फॉर्मूले खत्म हो गए, ठीक। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, यही तो मेन होते हैं। फिर एक होता है इनका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, फिर कॉस का होता है सेक, और टैन का होता है कॉट, और होता है क्या कुछ, इतने ही होते हैं। अब जरा इनके ऊपर अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो अगर y की वैल्यू डिपेंड करती हो साइन ऑफ x, तो x जब चेंज होगा तो x चेंज होने के बाद साइन ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कहलाएगी y की। तो इसका रेट ऑफ चेंज अगर किसी ने मुझसे पूछ दिया तो क्या होगा, इसका रेट ऑफ चेंज हो जाएगा cos x, मतलब उसी x की वैल्यू को कोसाइन फंक्शन में पुट करो और जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है कॉस। कॉस में उल्टा हो जाता है, कॉस में क्या हो जाएगा भैया, कॉस में हो जाएगा आपका, बताइए, माइनस का साइन, यही तो खेल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइनस का साइन, है ना। जब आपका y इक्वल टू कॉस एक्स है तो रेट ऑफ चेंज होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, देखना हम कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, जितने दिन से पढ़ा रहे हैं क्या सिखा रहे हैं, याद कम से कम करना पड़े, ऐसा पढ़ो कि याद कम से कम करना पड़े। और याद कम से कम करने के लिए सबसे पहले क्या सिखाया ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन की वैल्यू याद करो, किसी और की वैल्यू याद ही मत करो, पहला सिखाया। फिर हम लोग ने 90 प्लस थीटा माइनस थीटा के लिए ट्रिक बना ली, है ना, 270 के लिए बना ली, तो हमें कुछ याद करना पड़ेगा, कितने फॉर्मूले बच गए। फिर हम लोग ने साइन ए प्लस बी कैसे साइन सी प्लस डी तक का अपना जुगाड़ कर लिया, कि साइन सी प्लस डी भी हम लोग साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से बना सकते हैं। फिर हमने साइन 3 के लिए भी ट्रिक बता दी आपको, है ना। तो आपके पास कुछ समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, सब कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो अपन करेंगे क्या, ठीक है। अब इंटीग्रेशन सुनने में इतना भयंकर है, तो जब पढ़ेंगे तो वो फिर से इतना कठिन जाएगा, तो याद कैसे करेंगे, तो एक ही चीज याद करना, डिफरेंशिएशन याद करोगे और डिफरेंशिएशन का उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन तोड़ने की बात होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हमें बांटना है और बराबर टुकड़े करने हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। और उन्हीं टुकड़ों को जब जोड़ना होता है, इंटीग्रेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब जोड़ते हैं तो हर बार सेम वैल्यू को बार बार जोड़ते हैं, तब तक जोड़ जब तक हमें पूरी वैल्यू ना मिल जाए। तो इसका मतलब एक आदमी तोड़ रहा है, एक आदमी जोड़ रहा है, तो यानी कि तोड़ने का उल्टा क्या होगा, जोड़ना। डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऑटोमेटिक हमें आता है, बस हमें क्या करना है, रिवर्स करना आना चाहिए, और रिवर्स कैसे करते हैं वो हम सिखाएंगे, ठीक है। ये लो भाई, साइन माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का क्या हो जाएगा भैया, सेक स्क्वायर एक्स, ये याद करने, इसका कोई इलाज नहीं, इसको याद ही करना पड़ेगा। कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का क्या हो जाएगा, टैन एक्स सेक एक्स, ठीक है, और कोसेक का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। ये याद करने बच्चे आप लोगों को, इसमें कोई इलाज नहीं है, ये सारे याद होने चाहिए एज इट इज, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, अभी पीछे आएंगे मुड़ के। अब ये पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, फिर से इंडिपेंडेंसी वाली बात हो गई, मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं कर रहे हैं, y को u पे डिपेंड करा रहे हैं और u को x पे डिपेंड करा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब कान सीधे ना पकड़ना हो तभी तो मजेदार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे सिखाया था कि हम उसको x मान के सॉल्व करेंगे,
तो हमें साइन एक्स का पता है ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। हम बोलेंगे एक्स, लिखेंगे क्या, जो माना है, यू माना था ना तो यू लिख देंगे, फिर जिसको माना है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ गया, है ना आसान। तो देखो अब इसके ऊपर करते हैं पहले काम, यही वाले फॉर्मूले पहले नोट कर लो, और फिर हम यहाँ से उल्टा करके पहले यहाँ तक के सारे सवाल लगाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सारे फॉर्मूले सेम है, बस ध्यान से देखने की बात है। y इज इक्वल टू कॉस यू, तो आंसर में देखो, बोलते हुए मेरे साथ साथ बोलना कि u को हम देखेंगे नहीं, हम क्या देखेंगे, हम उसको x देखेंगे, तो क्या बोलेंगे, माइनस का साइन x बोलेंगे, लिखेंगे क्या, u बोलेंगे ना, माइनस साइन u आ गया। फिर क्योंकि जिसको u को माना है x, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, du बाई dx मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आया, माइनस साइन u du बाई dx। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब tan u है, तो tan के लिए क्या था, sec स्क्वायर x था ना, तो sec स्क्वायर u बोलेंगे, फिर du बाई dx मल्टीप्लाई, ठीक है ना, सब में सेम टू सेम चल रहा। फिर कॉट के लिए क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स था, तो वहां जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर यू और डी बाई डी एक्स का मल्टीप्लिकेशन, समझ में आया। फिर आगे सेक के लिए क्या था, सेक एक्स टैन एक्स, ये था ना, तो यहाँ जाएगा सेक यू टैन यू और फिर डी यू बाई डी एक्स। फिर से आखिरी कोसेक यू, तो क्या जाएगा, माइनस कोसेक यू कॉट यू डी यू बाई डी एक्स। जिसको नहीं पच रहा है देखो, फिर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला यहाँ देखो, कोसेक के लिए क्या था, माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स, या माइनस कोसेक एक्स, बात तो एक ही है ना यार, माइनस 2 इंटू 3 करें या माइनस 3 इंटू 2 करें, आंसर सेम ही आएगा ना, माइनस 6 ही तो आएगा। तो वही बात है, मल्टीप्लीकेशन में ये सीख जाओ, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर के चक्कर ना पड़ा करो कि पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है, बस ये देखो कि जितने नंबर लिखे हैं वो मल्टीप्लीकेशन में है या नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो किसी को भी आखिरी वाले को पहले मल्टीप्लाई कर लो, उस जैसे मैंने देखो वो क्वेश्चन दिया तुम लोग को, √2/2 और 2/√2, और तुम लोग दिमाग खा के बैठे हो, जबकि वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में था। तो वो आगे लिखे या पीछे लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखो, बेसिक्स है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, पहले क्वेश्चन करेंगे और फॉर्मूला कहीं नहीं जा रहा है, हम लोग वापस से फॉर्मूला देख लेंगे। चलो क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले किसका करें, कोसेक का करें, कोसेक पसंद है तुम्हें, कोसेक से करते हैं। हाँ क्या करें, साइन, साइन आसान करना है, चलो ठीक है करते हैं। y इज इक्वल टू, अगर हमने लिख दिया साइन u, और u इज इक्वल टू हमने लिख दिया 2x²। मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू साइन u और u इज इक्वल टू 2x²। जो ये कर लेगा वो ऑटोमेटिक साइन x वाला तो कर ही लेगा, है ना। तो अपन क्या कर देते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं dy बाई dx कितना होगा, ठीक है। तो देखो बच्चे, मैंने क्या सिखाया था कि अपन u देखेंगे ही नहीं, हम उसको x की तरह सुनेंगे। तो sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, तो हम यहाँ dy बाई dx बराबर लिख देंगे, मेरी साथ साथ करना, cos u, कोई दिक्कत नहीं, आसान है ना। फिर इसको माना है उसको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा ना, तो 2x² हो गया, तो cos u फिर क्या आ जाएगा बेटे यहाँ, ठीक है, यहाँ ध्यान से करना, 2 बाहर आ गया, है ना, और फिर x² है, ध्यान से करना, बहुत सिंपल, एक ही तो फॉर्मूला है, याद है ना आप लोग, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला, n लिख दिया मैंने, 2 कर दो उसको, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 2। अब देखो ध्यान से, तो cos u तो पहले से ही है, 2 भी पहले से ही है, अब n आएगा आगे, n कितना है 2, और x की पावर क्या हो जाएगी 2 - 1, तो कितना आ गया 4 cos u, यही तो आया, क्योंकि देखो x cos u 4x इंटू cos u, अरे भाई देखो ना, 2 2 जा 4 और x की पावर 1 4x हो गया। अब मैंने अभी तो सिखाया यार, पहले लिखो या बाद लिखो, मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 4x को आगे लिख दिया। अब ये क्या हमारा आंसर होगा, नहीं सर u की वैल्यू पुट कर दो, हाँ, तो असली आंसर अगर होगा तो होगा 4x cos के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2x², ये हमारा आंसर है। क्या कठिन था क्या, नहीं। अब जरा एक काम करते, सिंपल वाले भी कर लेते, नहीं तो कहोगे सर कठिन कठिन पढ़ाते हो। देखो, तो अगर हमने बोल दिया y इज इक्वल टू साइन x, खुश हो जाओ, ये तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, अब तो पता ही है तुमको, dy बाई dx ऑफ क्या आ जाएगा, dy बाई dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी तो पढ़ाया था, देखो, है ना, ठीक है। साइन x का क्या आंसर आएगा cos x। तो सिंपल वाला भी वो कर सकते हैं हम, इससे भी कर सकते हैं। ये वाला आया कि नहीं आया ये बताओ, हाँ सही है। अनायता बताइए, सविता बताइए भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट करें, और क्वेश्चन करें, ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। चलो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
टाइम तो अप हो गया है, लेकिन चलिए थोड़ी देर और पढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो अगर y की वैल्यू हो गई, अब ये जो कर लेगा उसको पक्का कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, मतलब चॉकलेट वॉकलेट कुछ दे देंगे, ठीक है। या मांस मदिरा चाहती है वो तो इंतजाम किया जाए, है ना। चलिए देखिए, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी करूंगा इसको, है कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं इसको लिख दूंगा cos x का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। एक ही बार लेकिन आंसर बता सकते हैं आप, 2-3 बार में आंसर नहीं देना है। एक बार कुछ देंगे फिर अगली बार कुछ देंगे। हमने पूछा dy/dx, ये सिर्फ IQ टेस्ट वाला क्वेश्चन, इसमें जरा सा भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। आराम से सोचोगे, अभी मैंने सब ट्रिक सिखाई है, उन्हीं ट्रिक में से आंसर आने वाला है, ठीक है। अब वो कैसे करना है अगर बता देंगे तो मजा नहीं खत्म हो जाएगा ना, फिर क्या मतलब है। करो ये, तो काफी देर से पहुंचती है और इतना सब बता दिया हमने, तो बड़ा पाप हो गया। किस क्वेश्चन से हुआ है ये? चलो 1 मिनट और लेते हैं, सारा रिवाइज करा देते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये नहीं गया। ये वाला कैसे किया हम लोग ने क्या cos x को क्या मान लिया, कुछ u मान लिया, या फिर x मान सकते हैं, तो x की पावर n वाला हमने यूज किया, तो n इंटू एक्स की पावर n-1 कर दिया। जिसको अज्यूम करते हैं उसको डिफरेंशिएट भी बाद में करना पड़ता है उसके ओरिजिनल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में था तो हमने इसको कर दिया, आंसर आ गया -2 cos x sin x, ठीक। उसके बाद हम लोग ने क्या करा था, हम लोग ने प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया और साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी इस्तेमाल किया, दोनों फॉर्मूले साथ में यूज करने सीखे। कैसे? हमने यहाँ पर माइनस कोसेक टी इंटू मल्टीप्लाइड बाई कॉट टी ले लिया और हमने पूछा कि dy/dt बताओ कितना होगा, ठीक है। तो dy/dt करने के लिए प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या होता है, पहले आप कुछ दोनों में से किसी एक को u मानेंगे, किसको, एक को आप क्या मानना पड़ेगा, v। तो u v के हिसाब से क्या होगा, पहले आप u को कॉमन लेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस के साइन के साथ, फिर बाद में v को कॉमन लेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दूसरे वाले ने देखो कॉट को कॉमन लिया और इसको कर दिया। इनके फॉर्मूलेज हमने पढ़े हुए, सारे वैल्यूज हमने पुट कर दी। जब हम पुट करके सॉल्व करेंगे वी विल गेट cosec t इंटू cosec स्क्वायर टी प्लस cot स्क्वायर टी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको होमवर्क दिया, पहला क्वेश्चन है dy/dx, ये आपको पता ही है क्या है ना। y इक्वल टू क्या है, माइनस कोसेक x अपॉन कॉट x। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, कोसेंट फॉर्मूला लगेगा, है ना, कोसेंट रूल होता है ना, वो यू लगेगा आपका। और ये तो सिंपल है, प्रोडक्ट रूल से आप कर सकते हो, लेकिन इसमें वेरिएबल चेंज है तो चेंज ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट भी इस्तेमाल होगा साथ साथ में, ठीक। तो ये आपके कुछ होमवर्क्स हैं, ये है आज की क्लास। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।